भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप सबके ऊपर हो। स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ये योजना है कि हर एक इंसान स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और उस उद्देश्य को समझने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देकर मुझे और आपको बचाया है, खरीदा है, हमारा उद्धार किया है। इसलिए इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने बाइबल धर्मशास्त्र को लेकर बैठिए, वचन के अध्ययन में मन लगाइए और जो कुछ आप सीखते हैं उसे अपने जीवन में लागू करिए, तो निश्चय ही आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। बहुत से लोग जो हैं स्वस्थ रहने की वास्तविक परिभाषा से परिचित नहीं हैं। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि अगर वो बीमार नहीं हैं तो वो स्वस्थ हैं, और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका जीवन चल रहा है तो वो स्वस्थ हैं, वो काम कर रहे हैं तो वो स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, वचन की शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं है। वचन की शिक्षा में हम और आप जाना चाहते हैं ये जो जीवन दिया है परमेश्वर ने हमें और आपको, ये शरीर जो उसने हमें और आपको सौंपा है, इस शरीर को किस प्रकार से चलाना है, इसका खान पान किस प्रकार से होना चाहिए, कितना आराम मिलना चाहिए, पानी और तमाम बातों के बारे में हम सीख रहे हैं। लेकिन आज जो और एक महत्वपूर्ण विषय है उसको हम लेना चाहते हैं और ये है व्यायाम, अर्थात शारीरिक परिश्रम। बहुत बार ये देखा गया है जब मनुष्य के पास खाने के लिए होता है, पीने के लिए होता है, रहने के लिए होता है, तो फिर वो कोई काम करना पसंद नहीं करता। और मेरे प्रियो, जो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, एक समय आता है कि वो किसी भी काम के लिए अयोग्य बन जाते हैं और उनके जीवन से परमेश्वर का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इससे पहले कि इस दुनिया में पाप आए, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा और उन्हें काम दिया ताकि वो वहाँ पर काम करें, अदन की वाटिका की देखभाल करें। लेकिन जब पाप इस दुनिया में आ गया तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को शापित किया और ये हुक्म दिया कि पृथ्वी अपने आप से ऊंट और कटारे और झाड़ियाँ उगाएगी, लेकिन उन वस्तुओं के लिए, उस भोजन वस्तु के लिए जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थात उसे पसीना बहाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इसी विषय पर आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलिए। हम उत्पत्ति की पुस्तक में चलते हैं, 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ते हैं। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने रहने का सर्वोत्तम स्थान दिया और उनके इस शरीर को चलाने के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए परमेश्वर ने उनको कार्य दिया कि वो अदन की वाटिका जिसमें वो रहते थे उसमें काम करें, उसकी देखभाल करें, उसमें सिंचाई, गुड़ाई और तमाम उन कामों को करें जो करना आवश्यक थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्य जो है वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष के रूप में दिया गया है। जब मैं और आप किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य का जो प्रतिफल हमें मिलता है, जब परिणाम आता है, जब हमें कामयाबी मिलती है, तो हम आनंदित होते हैं और हमें खुशी प्राप्त होती है और अपने आप को हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ हासिल किया। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने इस योजना को बनाया कि मनुष्य के जीवन में कार्य जो है वो किया जाए। आज जिस समय में हम और आप रह रहे हैं ये कलयुग है, अर्थात मशीनों का युग है और इस समय तमाम प्रकार की मशीनें हैं,
कंप्यूटर्स हैं, और इस प्रकार से जो मनुष्य का शारीरिक परिश्रम है वो बहुत कम हो गया है। मनुष्य बहुत हद तक अपने दिमाग से बैठे बैठे काम करता है। इसका परिणाम क्या होता है कि अचानक चलते चलते लोग बीमार हो जाते हैं। आज उन्होंने अपनी ड्यूटी अटेंड की, काम पर आए, और अगले दिन पता चलता है कि वो अस्पताल में हैं। अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है, अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके गुर्दों में पत्थर है, अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी आंत खराब हो गई है या कैंसर हो गया है। तरह तरह की समस्याएं अचानक मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं। तो ये बात जो समझना है हमें भली प्रकार से वो ये है कि यदि हम बीमार नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ हम तभी तक रह सकते हैं जब एक स्वस्थ जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करें, तभी हमारे जीवन से परमेश्वर की महान योजना पूरी हो सकती है। और अभी तक जो हमने सीखा है, क्या खाना है, कितना पानी पीना है, और उन तमाम बातों को हमने सीखा है, लेकिन आज हम ये सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना है कि हर एक मनुष्य जो है वो कार्य करे। जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया और उसने उनको अपनी व्यवस्था, पवित्र व्यवस्था लिख कर दी, 10 आज्ञाएं लिख कर दी, और वहाँ पर आइए मेरे साथ आप चलें निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और 9 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या आदेश दिया। निर्गमन 20 अध्याय और 9 पद लिखा है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। ये परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य 6 दिन में परिश्रम करके अपने सारे काम काज को पूरा करे। मेरे प्रियो, परिश्रम हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा ये शरीर जो है ये दुर्बल हो जाएगा। जब लोग बैठे बैठे काम करते रहते हैं तो उनके दिमाग में आवश्यकता से अधिक रक्त पहुंच जाता है, और शरीर के जो दूसरे दूर के भाग हैं, जो दिल से दूर हैं, अर्थात जो सिरे के अंग हैं हमारे, वहाँ पर रक्त बराबर नहीं पहुँच पाता है, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मेरे प्रियो, इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारे शरीर के सारे अंग हैं ये गतिमान रहें, ये चलते रहें, नहीं तो इनमें अकड़न आ जाएगी। मुझे याद है कि 1 साल पहले मेरे हाथ में एक दुर्घटनावश मेरे को प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। 40 दिन का प्लास्टर मेरे हाथ में चढ़ा, और मैंने महसूस किया कि 40 दिन के बाद जब मैं इस हाथ को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा था तो मुझे अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। 15-20 दिन, 1 महीने के बाद इस हाथ ने नॉर्मली काम करना शुरू किया। तो आप महसूस कर सकते हैं कि यदि हमारे शरीर का कोई अंग बराबर कार्य नहीं करेगा, चलेगा फिरेगा नहीं, मूवमेंट नहीं होगा, तो ये हाथ पैर हमारे जकड़ जाएंगे, वहाँ पर रक्त नहीं पहुँचेगा, और फिर ऐसा होगा कि यदि वहाँ पर कोई बीमारी का आक्रमण होता है, कीटाणुओं का आक्रमण होता है, तो वो उसको सह नहीं पाएंगे और उन अंगों में बीमारियां हो जाएंगी, और ऐसा समय भी आ सकता है कि उन अंगों को काटना भी पड़ सकता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम और आप काम करें। आज के समय की एक विडंबना है जिसे हम जो जागरूक लोगों में देख सकते हैं कि जो निर्धन लोग हैं वो अपनी रोटी कमाने के लिए मीलों पैदल चल रहे हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो अपनी रोटी पचाने के लिए मीलों पैदल चल रहे हैं। ये अच्छी बात हो सकती है दोनों के लिए, लेकिन ये आवश्यक भी है कि दोनों ही पैदल चलें। यहाँ पर अगर दोनों ही प्रकार के लोग अपने आपस में एक तालमेल को बैठाएं तो संभव है कि जो रोटी पचाने के लिए
पैदल चलते हैं वो कोई दूसरा कार्य करें और रोटी जो आवश्यकता से अधिक खाते हैं ताकि मोटापा बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है पैदल चलो और घूमने जाओ, उसकी बजाय यदि वो कुछ ऐसा कार्य करें जिसका प्रतिफल मिले, जिस प्रकार से आदम और हवा को दिया गया, अर्थात खेतों में काम करना, बाग में बगीचे में काम करना, छोटी छोटी क्यारियां बनाना और उसमें काम करना, अपनी छोटी सब्जियां छोटी छोटी क्यारियों में उगाना और उनसे एक खुशी हासिल होगी, वो तो आपको आनंद देगी ही, प्लस आप ये पाएंगे कि आपने अपने परिश्रम से कुछ उगाया है, वो आप खर्च करेंगे, आपके कुछ पैसे बचेंगे और आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने यह आदेश दिया कि 6 दिन परिश्रम करके अपने सारे काम काज को कर लेना। मेरे प्रियो, बहुत से लोग 7 दिन आराम करना पसंद करते हैं। ये बात अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि 7 दिन जो उसने हमें दिए हैं उसमें 6 दिन मनुष्य मेहनत करके पसीना बहा के अपने काम को करे। जब हम मेहनत करते हैं और जब हम पसीना बहाते हैं तो हमारे शरीर का जो रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचता है और हमारे अंगों का व्यायाम होता है और पसीना निकलता है। पसीने के निकलने से हमारे अंदर जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और इस प्रकार से हमारे गुर्दों का काम जो है वो कम हो जाता है और इस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की ओर ध्यान दीजिए। आप यदि बैठे बैठे खाना पसंद करते हैं, शायद आपके पास बहुत पैसा है, तो ये आपके लिए आशीष का नहीं श्राप का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यदि आप एक्टिव नहीं हैं तो आपके शरीर में अचानक बीमारियां हमला बोल सकती हैं और किस दिन आप अस्पताल में पहुंच जाएं ये आप नहीं जानने पाएंगे। इसलिए चाहे आपके पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लागू करिए और अपने हाथों से काम करिए। यदि आप साइकिल के द्वारा बाजार जा सकते हैं, कुछ कामों को कर सकते हैं, तो साइकिल चलाइए। साइकिल को चलाना अपनी शान से छोटी बात मत समझिए। इसके द्वारा आपकी जो सेहत है वो अच्छी होगी और आप जो चारों तरफ का वातावरण है उससे भी आप परिचित होंगे और मेरे प्रियो, निश्चय ही आप कुछ पैसे बचा सकेंगे और प्रदूषण जो फैल रहा है उसको आप कम करने में आपका कुछ योगदान हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य कार्य करे और वो स्वस्थ रहे। मेरे साथ आप थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 10 पद में चलिए देखें। पौलुस जो है वो बहुत ही सख्त बात कहता है काम करने के बारे में, व्यायाम के बारे में। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और 10 पद लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को ये सिखाया कि हमें कार्य करना चाहिए। वो स्वयं भी तंबू बनाने का धंधा करता था और वो हाथों से परिश्रम करता था। आज हम देख सकते हैं कि बहुत से प्रचारक लोग, मिशनरी लोग अपने हाथों से परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं और वो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कुछ भी काम नहीं करना चाहते, सप्ताह में 1 दिन बाइबल लेके खड़े हो जाते हैं और बाकी दिनों में टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोग अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बीमारी के ऊपर खर्च करते हैं, डॉक्टरों के ऊपर खर्च करते हैं और वो खुश नहीं रह सकते। वास्तविक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अपने हाथों से परिश्रम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। और पौलुस ये कहता है कि जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए।
अर्थात जो कार्य करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं को खाना खाने का अधिकार है। आजकल जो हमारे स्कूल हैं उनमें भी जो शारीरिक परिश्रम है उसका महत्व तो ख़त्म होता चला जा रहा है। एक समय था जब विद्यार्थी अपने हाथों से क्यारियाँ बनाया करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, परिश्रम करते थे और वो स्वस्थ रहते थे। आजकल के बच्चे जो हैं वो छोटी ही उम्र में मोटे होते चले जाते हैं और तरह तरह की परेशानियां और समस्याएं उनके जीवन में, बीमारियां उनके जीवन में आ जाती हैं। इसलिए पौलुस किस बात पर ध्यान दें, वो कहता है कि जो कार्य ना करे तो वो रोटी भी ना खाने पाए। तो इसलिए जब हम काम करेंगे तभी हमें रोटी खाने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये शरीर हमें इसलिए दिया गया है कि हम इससे कार्य करें। और हो सकता है आपको शायद पैसे की आवश्यकता ना हो, इसलिए आप सोचते हैं हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, परमेश्वर के लिए आप कार्य करिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए आप कार्य करिए और उस कमाए हुए धन को यदि आपको आवश्यकता नहीं है, किसी दीन दुखी, लाचार, गरीब, मोहताज, विधवा, अनाथ की मदद कीजिए और इस तरह से आपको सच्ची शांति और सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आप अपने हाथों से कुछ काम करेंगे और प्रभु की आशीष आपके ऊपर होगी। मैं एक और पद को, पौलुस के द्वारा ही लिखे गए पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 8 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। यहाँ पर शारीरिक परिश्रम और आत्मिक परिश्रम दोनों की बात कही गई है। जो मनुष्य शारीरिक परिश्रम करते हैं उसके लिए बताया गया है कि शारीरिक परिश्रम करने से जो हमें लाभ मिलता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, छोटा लाभ होता है। लेकिन भक्ति की साधना करने से, अर्थात आत्मिक कार्य करने से, परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाने से, परमेश्वर का वचन का प्रचार करने से, लोगों की भलाइयाँ करने से, उनकी शिक्षा उन्हें देने से, उनको सिखाने से जो हमें प्रतिफल मिलता है वो बड़ा प्रतिफल होता है। अर्थात इस दुनिया में हमें खुशी हासिल होती है, लेकिन आने वाले जगत के लिए हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस भी इस बात का समर्थन करता है कि शारीरिक परिश्रम से लाभ प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही योजना है कि मैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए हमें और आपको क्रियाशील रहना अति आवश्यक है। आप काम को तलाश करिए, कुछ ना कुछ काम करिए, और जब आप काम करेंगे और काम का प्रतिफल आपके सामने होगा तो उस दिन आप सचमुच आनंद को समझने पाएंगे। मेरे प्रियो, उस दिन आपको सच्ची खुशी हासिल होगी, क्योंकि आपने अपने हाथों से कुछ काम किया, कुछ प्रयास किया और उसका एक अच्छा प्रतिफल आपको मिला। हम अपने घरों में बहुत कामों को कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास जब पैसा होता है तो अपने घर में ढेर सारे नौकर चाकर लगा लेते हैं और कुछ भी काम करना नहीं पसंद करते हैं। मैंने देखा है मेरे प्रियो, ऐसे लोग अधिक आशीषित नहीं होते। ऐसे लोग जो हैं वो बीमारियां अपने जीवनों में पाल लेते हैं, दवाइयों के सहारे जीते हैं, और दवाइयों के सहारे जीने वाला जीवन कोई आशीषित जीवन नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन परमेश्वर को महिमान्वित नहीं कर सकता जो सुबह और शाम की दवाइयों के सहारे चल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में गति लेकर आइए और व्यायाम करिए। 3 प्रकार के व्यायाम बताए गए हैं। एक प्रकार का व्यायाम वो होता है जिससे सहन शक्ति बढ़ती है, दूसरे प्रकार का व्यायाम वो होता है जिससे बल बढ़ता है, और तीसरे प्रकार का व्यायाम वो होता है जिससे शरीर में खिंचाव पैदा होता है। आप बच्चों को देखिए, जब वो खेल रहे होते हैं उनका शरीर जो है वो लचीला रहता है, लेकिन जब हमारे जीवन में खेल कूद और काम करना जो है वो बंद हो जाता है, हमारे शरीर से लचीलापन
खत्म हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा है यदि आपके पास कोई क्यारी नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, उस दशा में भी ये तय करें कि हर दिन कम से कम आप 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलेंगे तेज गति से, ताकि आपके शरीर से पसीना निकले और तमाम गंदगी बाहर निकले और आप एक बेहतर ज़िंदगी को हासिल कर सकें, खुशहाल जीवन को हासिल कर सकें। क्योंकि परमेश्वर की योजना तभी आपके जीवन में पूरी हो सकती है जब आप स्वस्थ हों। परमेश्वर की योजना तभी आपके जीवन में पूरी हो सकती है जब आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए उसकी भावना को, उसके विचारों को, उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में आप समझने पाएं। क्योंकि यदि आप बीमार रहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया है, वो आपसे चाहता क्या है। हर दिन देखिए आप लोग जो हैं, वो बहुत से लोग इस दुनिया में रहते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि वो बिना उद्देश्य का जीवन बिताते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही जीते, ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन से परमेश्वर की एक योजना है, लेकिन उस योजना को आप तभी समझ सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ आप तभी रह सकते हैं जब आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे। आइए हम सबोपदेशक में चलें, 9 अध्याय उसके 10 पद में देखें कि सबसे बुद्धिमान राजा जो है सुलेमान, वो क्या कहता है काम के बारे में। सबोपदेशक 9 की 10 आयत लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि है। वो कह रहा जो कुछ करना है, जो काम तुझे मिला है उसे पूरी शक्ति से करना। हमें से बहुत से लोग काम करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी शक्ति से उस काम को यथाशीघ्र निपटा देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मरने के बाद कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। मरने के बाद इंसान कब्र में चला जाता है और कब्र में कोई कार्य, कोई बुद्धि और कोई भी ज्ञान वहाँ पर नहीं है। परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ऐसी प्रेरणा मिले कि मैं और आप उसके उद्देश्यों को समझकर उसके कार्य को पूरे करने वाले बन सके। मेरे प्रियो, काम हमारे जीवन में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो हमारे कार्यों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए आएगा। मेरे साथ अंतिम संदर्भ को पढ़ने के लिए आप अपनी बाइबल को खोलें। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 12 पद मैं पढ़ता हूँ, आपके लिए लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हमारे कामों के अनुसार बदला देने के लिए वो लेकर आ रहा है। आपके काम कैसे हैं? आपका आत्मिक जीवन कैसा है? आपका शारीरिक जीवन कैसा है? अगर आपका आत्मिक और शारीरिक जीवन ठीक नहीं है तो आज और इस समय आपके पास अवसर है। अपने पापों से पश्चाताप करें, अपनी लापरवाहियों के लिए, अपने आलस के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें। अभी और इसी वक्त ये तय करें कि आप कार्य करेंगे। उद्देश्यपूर्ण कार्य के द्वारा आप अपने जीवन को गतिमान रखेंगे और इस तरह से आप स्वस्थ रहेंगे और आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु, धन्यवाद दिया चाहते हैं कि आपने ये सौभाग्य दिया कि इस समय हम व्यायाम के बारे में सीख सके, शारीरिक परिश्रम के बारे में सीख सके। प्रभु जी अनुग्रह करें ताकि आपके इन बेटे बेटियों पर आपकी आशीष हो, जिन्होंने ये तय किया है कि वो प्रतिदिन व्यायाम करेंगे और अपने जीवन को गतिमान रखेंगे और आपके उद्देश्यों को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताएंगे और मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार अपने आप को करेंगे और भी बहुतों को करेंगे। इस कार्यक्रम पर, इस कार्यक्रम के तमाम देखने और सुनने वालों पर आपकी विशेष आशीष होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।